ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है आपको, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। इसमें मैंने क्वेश्चन 4 लिखा नहीं है, मैं इसको बुक से पढ़ रही हूँ। इसमें क्या करना है, जस्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। मतलब ये प्रूविंग क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस में बस आपको आइडेंटिटी लर्न करनी है और सॉल्व करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस में। सबसे पहले स्टेप मैंने आपको पहला बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉज में। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन और कॉज में। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही पढ़ा था हमने, होल स्क्वायर। बस अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ, ठीक है। बाद में देखते हैं अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ पा रहा तो हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अभी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब हमने साइन कॉज में कन्वर्ट कर लिया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमारा ब्रैकेट सॉल्व करना है। चलिए ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। साइन तो सेम है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगी। अब एलसीएम ले लिया, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करना है तो अलग अलग का स्क्वायर कर दो। अब आप ध्यान से देखो, हमारा ऑलमोस्ट आंसर जो है वो बनने लग गया है। ऊपर 1 - cos थीटा चाहिए था, यहाँ भी 1 - cos थीटा आ रहा है, बट अपॉन में 1 + cos थीटा चाहिए, बट यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा है। बट हमें पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 - cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अप्लाई कर दो, 1 - cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा दो बार लिख सकते हैं क्योंकि पावर 2 है, तो दो बार लिख लो। 1 - cos स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रही है। 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख दे, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा, ठीक है। अब आप देखो माइनस से माइनस वाला कैंसिल आउट कर दोगे, द आंसर इज 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ओनली आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी, आंसर आ गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a। देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो उसको कन्वर्ट कर लो साइन कॉज में, बट ये तो ऑलरेडी साइन कॉज में कन्वर्ट है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, टेकिंग एलसीएम ले लेते हैं इसमें हम। चलिए इसमें एलसीएम ले लेते दोनों में, तो क्या आएगा देखो, 1 + sin a इंटू कॉज ए, क्योंकि आपस में देखो दोनों सिमिलर तो नहीं है, जब सिमिलर नहीं होते एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। अगर जैसे लेट सपोज इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे 1/2 माइनस 1/3 है, ठीक है ना, 2 3 के टेबल में आता ना 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं जनरली नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 = 6, ये हमारा एलसीएम बन जाता है। जनरली हमने इसमें भी यही करा है, 1 + sin a cos a, एक दूसरे के कोई जान पहचान नहीं है इनका, है ना, कोई जान पहचान नहीं है, तो नॉर्मली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहाँ पे भी देखो, 2 का 3 से कोई जान पहचान नहीं है, 3 का 2 से नहीं है, मतलब जान पहचान का मतलब इसमें एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। अब जब ऐसे केसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3, 2 को 1 से कर दोगे तो 2, ठीक है। ये सेम यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे cos स्क्वायर a प्लस, अब इसको इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + sin a का होल स्क्वायर। ये हम तभी अप्लाई करेंगे जब एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं वो, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। अब सबसे क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि ओपन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, यही लगता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी यहाँ पे 1 है तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है। अपॉन में अभी एज इट इज ही रहने देते हैं, अपॉन वाली चीज को अभी हम नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, अभी पढ़ा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डेट इज 1, मैं 1 लिख देती हूँ, प्लस ये वाला 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास, 2 कॉस ए, सॉरी 2 अपॉन कॉस ए, और इसको इंटू 1 लिख दूं। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए हमें पता है सेक ए होता है। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ आया होगा, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, साइन कॉज में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। साइन कॉज में कन्वर्ट करने के बाद ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ब्रैकेट के अंदर अगर एलसीएम उसका सेम है, मतलब ब्रैकेट जनरली कैसे सॉल्व करोगे, उसके अंदर एलसीएम लेके, है ना, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। उसके बाद उसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगा दो, बस सॉल्व करते जाओ, बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा इसका। चलिए ओके, थैंक यू। आई होप ये समझ आया होगा आपको।